अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर डेली फ्रैक्ट ट्रेडिंग। अच्छा, नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, मंथली क्लोजिंग हो चुकी है। जो सितंबर का महीना था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अक्टूबर शुरू हो चुका है, आज पहली डेट है और 10वां महीना है, 2024 चल रहा है, ठीक है। और आज हमने काफ़ी चीज़ें देखनी है, सिर्फ गोल्ड की ही बात करूँगा आज। पहले तो फंडामेंटल देख लें, जबकि मैंने कल वीडियो बना दी थी, ठीक है ना। आज 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो दो डेटे हैं गोल्ड डॉलर के, उसमें देख लें कि पहले था प्रीवियस 47.2%, अब 47.6%, तो यानी कि डॉलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। ISM मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी जॉब है, जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है। इस न्यूज़ में देखें जो प्रीवियस डेटा था वो था 7.67 मिलियन, और इस बार फोरकास्ट में जो आ रहा है वो 7.64 मिलियन, यानी कि यहाँ पे डॉलर वीक। तो मिक्स ही डाटा, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। तो बहरहाल अब हम चलते हैं टेक्निकली, असल बात टेक्निकली ही पता चलेगी। नीचे मजीद देख ले, कोई फंडामेंटल नहीं है, ठीक है ना। आज MT4 पे चलते हैं जी। तो अब हम आ चुके हैं MT4 के ऊपर। यहाँ पे हम टेक्निकली देखेंगे और सबसे पहले DXY को देख लें कि DXY मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि अब इसका ना बाय की तरफ ये मूव करेगा, लेकिन अभी तक ट्रेंड इसका सेल है। एक बात याद रखें, ट्रेंड सेल है, क्योंकि इस मूव ये जो मूविंग एवरेज है, ब्लैक कलर की लाइन आप लोगों को ये नज़र आ रही होगी। जब तक इससे ऊपर मार्केट नहीं क्लोजिंग होती ना, तब तक बाय नहीं है, तब तक सेल रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर 3 कैंडलें क्लोज हो जाएंगी, यहाँ पे 3 कैंडल, 1 2 3 कैंडल क्लोज हो जाएंगी, तो मार्केट बाय जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन चांस यही है कि आज बाय, ठीक है। तो देखते हैं, बहरहाल यहाँ से सेल भी गिर सकता है इसको टच करके, लेकिन चांस जो है ना वो थोड़े से बाई के रुझान ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड के ऊपर, देखते हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन है, ठीक है। तो अभी हम गोल्ड का चार्ट ओपन करते हैं। मार्केट कल मैंने आप लोगों को कहा था कि सेल करें, देखें कल अच्छा खासा सेलिंग मिली है, क्रैश हुई है मार्केट, ठीक है ना। आप लोगों को मैं बता देता हूँ और दिखा देता हूँ। कल मार्केट ने लगाया 26,664 ठीक है। यहाँ से गिरी है और गिरती आई है कहाँ तक, 25 तक, 60 से 25, यानी कि देखो ना कल 400 पिप की मूवमेंट दी, 65 से 25, 2665 से लेके 2625 तक गोल्ड आया है। तो ये ऑलमोस्ट 400 पिप की मूवमेंट है, यानी कि $40 की। तो कल 50 के ऊपर 53 थी जब मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। बहरहाल आज बाइंग के अंदर है, ये देखें ना, यहाँ पे अब बाइंग मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग भी हो रही है। और अभी आप लोगों को आज की जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, पहले उसको सुन लें, उसके बाद फिर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म भी बताने वाला हूँ। ये बात फिर आप लोगों ने ना नोट करनी है और लिख लेनी है। फिलहाल आज की ट्रेड के लिए पहले सुन लें। जो पहली आप लोगों ने सेल करनी है वो 2655 से, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। SL आप लोगों ने लगा देना यहाँ से, अगर सेल कर SL जो आप लोगों ने 59 का लगा देना। TP 100 पिप्स, SL 40 पिप्स का, ठीक है। और दूसरी जो ट्रेड आप लोगों ने करनी है वो है 2665 से, 65 से आप लोगों ने सेकंड सेल करनी है। SL 69 लगा देना है, इसका भी 40 पिप पैसा सेल होगा। OTP 100 पिप्स या 200 या 300 पिप्स, ठीक होगी बात ये। और अगर की सपोर्ट जो बनी है वो यही बनी है कि 2600। अब जो सपोर्ट अगर बाय करना चाहो ना तो 2620 से बाय कर लेना, ठीक है। और इससे नीचे है 2600 पूरा, बस यहाँ से बाइंग करेंगे और यहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि मंथ शुरू हो चुका है, तो वीकली चार्ट देखते हैं सबसे पहले। थोड़ा लॉन्ग टर्म बताने लगा हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग देखें तो वीकली में बिल्कुल जो है ना मार्केट नीचे आएगी। वीकली कैंडल भी सेल की बनी हुई है, देख रहे हैं आप लोग। और इसका यहाँ 2411 तक आना भी बनता है। और RSI भी देख ले, बिल्कुल टॉप लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। RSI में सेलिंग है और मूविंग एवरेज में ट्रेंड बाय का, लेकिन थोड़ा बहुत इसका रीटेस्टिंग हो सकती है। अच्छा, वीकली में कुछ ना कुछ सेल है, लेकिन ट्रेंड बाय रहेगा। ट्रेंड बाय है लेकिन शॉर्ट टर्म सेल है। और अगर आप बात करें चार्ट ज़रा ओपन करते हैं मंथली, तो अगर नया मंथ शुरू हो चुका है तो ये देखें मंथ में, तो अगर आप देखें तो मार्केट जब से ये तकरीबन ऑलमोस्ट अल्लाह आप लोगों को करे भला 1810, यहाँ पे 1810 का एरिया, 1810 से ऊपर ऊपर जैसे ही 10 का रीटेस्ट हुआ था यहाँ पे,
वैसे तो 1600 से जा रही है ना मार्केट, ये देखें आप 1600 से लगातार बाई बाई जा रही है। ये मंथली चार्ट है आप लोगों के सामने ये, यानी कि यार 1600 कितना टाइम गुजर गया मुझे अच्छे तरीके से याद है, जहाँ से मैंने बाई भी किया था 1600 से ना। अच्छा, एक साल तो ये हो गया ना, 24 साल, तो ये हो गया 23 साल, और ये यानी कि 2022 की बात है। पता भी नहीं चलता यार कि ये देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कल की बात हो या कुछ दिनों की बात हो। मुझे अच्छे से याद है 1600 का एरिया, काफ़ी आप लोगों को भी याद होगा, काफ़ी सारे लोगों को याद होगा जो वीडियो बात कर रहे होंगे, जो थोड़े पुराने बंदे हैं मेरे साथ, उनको 1600 एरिया याद होगा अच्छे से। और ऐसे लगता है जैसे कुछ दिनों की बात है। तो ये ना एक क़यामत की निशानी भी है कि साल ऐसे गुजर जाते हैं जैसे मंथ हो, और मंथ ऐसे गुजर जाते हैं जैसे वीक हो, और वीक जो हफ्ता ऐसे गुजर जाता है जैसे दिन हो, और दिन ऐसे गुजर जाता है जैसे घंटा हो। ये ना क़यामत की निशानी है। तो मैं अभी देख रहा हूँ यार, मुझे याद है ये 1600 से मैंने ट्रिपल बॉटम बना था और बाइक की ज़बरदस्त थी, और आज देखें ऐसे लगता है जैसे थोड़ा टाइम गुजरा हो। लेकिन अभी जब मैंने ये चार्ट ओपन किया ना मंथली, तो मैंने कहा यार 1 साल, 2 साल और 3 साल, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं इस बात को। लेकिन अब वक्त कितनी तेज़ी से, बस कोशिश क्या करें बुराइयों से बचें, बस बाकी नेक माली करें, ठीक है। बस ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चल रहा, ज़िंदगी कितनी फास्ट गुजर रही है। अभी हम भी तकरीबन अभी उम्र जो होगी 25-26 साल तो उम्र होने वाली है मेरी भी, तो 25-26 साल भी होगी, 25-26 साल ऐसी ऐसी एवरेज उम्र चल रही है इंसान की, 50 साल एवरेज अब यही आ रही है। तो 25 साल अगले गुजरते हुए पता नहीं चलना, शादी हो जाती है बंदे की, पहले इस उम्र तो बंदे की पढ़ने पढ़ाने पे गुजर जाती है, अगले 25 साल बंदा कमाने के और बीवी बच्चे पालने के ऊपर गुजर जाती है। बस ये ज़िंदगी है, इसी के अंदर ही सारा कुछ करना है। बहरहाल कोशिश किया करें अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजराए, साफ़ सुथरी पाक ने एक साफ़ ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह पाक सबको ऐसी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, और नेक ज़िंदगी दे, नेक औलाद दे, ठीक है ना। अच्छा, आप यहाँ पे गोल्ड को देखें। अच्छा, ये बाय चल रहा है ट्रेंड, अभी सेल ट्रेंड नहीं बना, और लॉन्ग टर्म सेल अब मुश्किल ही है कि लॉन्ग टर्म सेल जो है ना वो इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो। अब 2100 के नीचे कब क्लोजिंग होती है और मार्केट क्रैश करेगी, अब चांसेस कम हो गए। अब ये बात आउट हो चुकी है, आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है। देखें आरएससी देखें फुल क्रैश हुआ पड़ा है, यानी कि ऊपर की तरफ, ऊपर हाई पे खड़ा हुआ है, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा, 75 के ऊपर खड़ा हुआ है। और मूविंग एवरेज भी आप लोगों का यहाँ पे खड़ा हुआ है 2100 के, 2200 के आसपास खड़ा हुआ है, 2100 प्लस ही है। तो यहाँ तक मार्केट का आना बनता है ज़रूर है, लेकिन देखो कब आएगी कोई ऐसी सिचुएशन बने ये डाउन आए। वार की सिचुएशन चल रही है, गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है। अब मंथली कैंडल को अगर मैं देखूँ, आज का ही दिन है, तो यहाँ पे कोई सेल की कन्फर्मेशन नहीं है, कोई 0/0 है, यानी कि बाय ही चांस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ये पैटर्न बना हुआ है 3 कैंडल अगर आप देखें ना बाय की, तो ये इसमें बड़ी पावर है बाय की। तो अगली कैंडल तो ऐसे जैसे जहाँ बन रही है ना, ये तो कैंडल तो 3000 का भी इशारा कर रही है। आज ये बात एक देख लें, 3000, ये गोल्ड 3000 जा भी सकता है इसी एक मंथ के अंदर अंदर, मंथली कैंडल है। तो मंथ में ना भी जाए ना, तो ये जब 24 ख़त्म होना है ना, तो यहाँ पे इसकी एंड हो जानी है थोड़ा सा ऊपर जाके। तो ये एरिया आराम सुकून से आप लोगों का ना 30,000 के करीब करीब पहुँच जाना है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट गई तो ये 30,000 भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़े ही मोहतात होकर सुकून से ट्रेड करें, देख सोच समझ के, ठीक है ना। तो शॉर्ट सेलिंग है, लॉन्ग टर्म गोल्ड बाय ही है भाई, कि हर तरफ से देखना होता है। लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे तो सेल नहीं नज़र आ रहा, आप लोग, अगर आप लोगों को कन्फर्मेशन नज़र आता है मुझे बताएं। सिवाय मूविंग एवरेज की और आरएसए की, आरएसए भी है ट्रेंड तो बाय बता रहा है, मूविंग एवरेज सॉरी, आरएसए है जो सेल की है वो भी रिस्की है, ठीक है ना। बहरहाल आप लोगों को जो सपोर्ट बताइए, और मैंने ट्रेड हम अच्छा हमने लॉन्ग ट्रेड तो करनी नहीं होती, एक बात ये भी याद रखो। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए बैठे हुए हैं, तो शॉर्ट टर्म मैंने ट्रेड दे दिए हैं, 2 सपोर्ट बताइए हैं, 2 रेजिस्टेंस बताइए हैं, एसएल लगाएं, टीपी लगाएं और ट्रेड करें बस, ठीक है। एक दिन एसएल हिट हो जाए ज़रूरी नहीं होता अब वो आप लोगों ने लॉस रिकवर करना है उसी दिन ही, अगले दिन आए, अगले दिन नया सिग्नल लगाएं, फिर आप सक्सेसफुल रहेंगे। अगर बाद आप लोगों को $10 लॉस होता है, आप कहते नहीं जी मैंने $10 आज ही रिकवर करना है, तो वो आप लोगों का $20 लॉस हो जाएगा। फिर आपको कहेंगे 20 के रिकवर के चक्कर में आप बड़ी लोड लगा देंगे, वो भी लॉस हो जाएगा। इसी तरह लॉस करते करते एट द एंड आपका अकाउंट जो होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, अंडा बन जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है।
तो इसलिए अगर आप एक दिन के अंदर आज आपको $10 लॉस हो जाए तो आप स्टॉप कर दें, रुक जाएं, ठीक है। फिर आप अगले दिन आए, अगले दिन आप लोगों को 10 प्रॉफिट हो जाएगा। अगर लॉस भी होगा $10 तो फिर आप रुक जाएं, फिर आप अगले दिन आए, फिर अगले दिन आपका 20 प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही दिन के अंदर जब आपका लॉस हुआ 10, आप इसको रिकवर के चक्कर में 10 और लॉस कर लेंगे, फिर टोटल 20 लॉस हो जाएगा। इस 20 को रिकवर करने के चक्कर में आप $40 और लॉस कर दोगे। इस 20 से 40 60 हो जाएगा। फिर आप $60 को लॉस रिकवर करने के लिए एट द एंड पूरा अपना $100 या जितना भी अकाउंट होगा वो ज़ीरो कर दोगे। क्या कर दोगे? ज़ीरो कर दोगे। तो बात याद रखो, सब्र करो, ये ट्रेड मार्केट ख़त्म होने वाली नहीं है। एक दिन अगर आपका $10 लॉस हो जाता है ना तो आप मार्केट से आउट हो जाए, फिर नेक्स्ट डे है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह मेरा कुछ बातें समझ आई होंगी। फिर भी कोई बात ना समझे तो चलो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। कमेंट लाजमी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इंशाल्लाह डेली वीडियो भी बनाऊँगा। आप अपना रखें बहुत ख्याल। नेक्स्ट मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।